हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। वाह क्या ठगा है मैंने, वाह वाह वाह। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है आई नो, बट इट्स ओके। स्टूडेंट आयुषी को मान ही रहती हूँ। सो गाइस मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है प्राप्ति प्रजापति एंड और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आपका हमारे YouTube चैनल में पकौड़ी के साथ स्वागत है। एंड हमारा फेवरेट है, हम लोग क्या फेवरेट गाइस पकौड़ी, मिक्स पकौड़ी जिसमें प्याज, आलू, धनिया, मिर्च सब होता है। अपने गार्डन का ओफ गाइस समझ सकते हैं, और अच्छा बनेगा ये तो। और ये बन इसलिए रहा है क्योंकि आज मम्मी का रोज़ा है, क्योंकि रजब का महीना चल रहा है और मम्मी मतलब रोज़े रखती हैं। वैसे मंडे का तो रखती भी थी, मंडे और थर्सडे, और अभी वो चल रहा है सबसे अच्छा दिन तो और रखा है। तो यहाँ पे बनाइए, और एक और चीज़ बनी है अभी दिखाती हूँ। गाइस इस साइड हमारे भुने जा रहे हैं चूरा, देख सकते हैं। आपको पसंद है तो कमेंट ज़रूर करें। एंड इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप लोग, ये इतना टेस्टी होता है। अगर कड़क कड़क हो बैठ के चबा सकते हैं, दांत पे मज़ा आ जाएगी गाइस। और आगे जो बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक बने रहिए हमारे साथ लवली लाइफस्टाइल में। नहीं अशोभिया में देख लीजिए गाइस। ये हमारा किचन यहाँ से देखिए कितना साफ सुथरा है। कोई नहीं गाइस, अभी इतना बचा है पकौड़ी अभी तलना, और इतना तल रखा है अभी। मम्मी यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज़ेदारी बना रही है खाना, और हमें इसमें कोई शर्म की बात नहीं हो रही है। मैंने कौन सा बोला रोज़ेदार बना रहे हैं तो शर्म सी बात है? नहीं मैं अपने से बता रही हूँ। इंसान का अपना अपना काम है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, मम्मी अपना काम कर रही है। ठीक है गाइस, थैंक यू। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये मैं आपको दिखाने जा रही थी, जो कि है हमारा कॉफ़ी का है, पर इसको हम चाय के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि कॉफ़ी हमारे कोई पीता नहीं है। और ये सोनी दीदी ने दिया हमें, सोनी दीदी को गिफ्ट मिला था शायद, तो 2 थे तो सोनी दीदी ने लिया। लेकिन मम्मी मुझसे कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा से बोल चुकी हैं, तो मैं आज फाइनली ले आई हूँ। और अब इसको निकाल के दिखा देती हूँ आप लोग को। 2 मिनट रख सकते हैं आप गाइस। ये रहा हमारा, इस पे गिफ्ट भी लिखा हुआ है वैसे तो। एंड ये है हमारा कप, अब जिसमें हम चाय पियेंगे। वैसे हमारे सारे कप तो नहीं, लेकिन बहुत कप टूट गए धोने धुलाने ऐसे भी, तो मम्मी ने बोला नया निकाल लेते हैं। सो दिस इज, जिसमें हमें 2 कटोरी भी मिली हैं और 6 कप भी मिले हैं। कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत सुंदर लगा। वैसे आप भी कमेंट करके अपने क्या बोलते हैं, जो भी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। सो यस लाइक इट। बाय बाय। सो गाइस मैंने यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर ली है इसकी, ये देखिए। एंड मेरी वीडियो भी डाउनलोड हो गई है, मैंने अभी एडिट की थी, और 6 बजे तक ये पोस्ट भी कर दूँगी। एंड यहाँ पे हमारे 2 कटोरे भी निकल चुके हैं। सो यस ऐसे ही मज़े के लिए मज़ा करेंगे। गाइस इतना सामान अभी आ चुका है, और मेरे कपड़े धुल गए हैं। उसको बोलना तो ज़रूरी है वीडियो के बीच में, पर कोई नहीं। हमारी पकौड़ी रेडी हो चुकी है, यहाँ पे फ्रूट्स कट चुके हैं। एंड ये रेड वाली चटनी है, ये मम्मी का खजूर सब सभी का। एंड पानी तो ऑब्वियसली। सो यस और भी चीज़ें तो मैं भी दिखाती हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड मेरे थंब के साथ। चूरा फाइनली चूरा भी रेडी है, तो हम उसको टेबल पे लगा देते हैं। हम लोग ने नई वाली जो प्लेट थी, तस्तरी जो भी, वो भी हम लोग ने वो कर लिया है यूज़ अभी। इसमें हमने अनार रख दिए हैं। ये मम्मी को अंडा और चूरे का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ने अपने लिए ऑमलेट भी बना लिया है। ऑमलेट नहीं, क्या बोलते हैं इसको, अंडा, फ्राइड अंडा जो भी बोलते हैं गाइस। ऑमलेट तो वो प्याज नमक वाला होता है, आई नो। सो यस एंड अजान भी अब होने वाली है 5 मिनट के अंदर में। अभी अम्मी गई है वज़ू करने। एंड ये हमारा पूरा सेटअप देख सकते हैं आप, ऐसे डायगोनल। अल्लू की चोटी भी दिख रही है, तो ऐसे कर लीजिए। ये देखिए, आपको अगर चांद दिख रहा हो, दिख ही रहा होगा वैसे तो, थोड़ा सा ऐसे डिम कर देते हैं। वाह माशाल्लाह। एंड गाइस हम लोग यहाँ पे अजान देखने आए थे, एंड अजान हो रही है। सॉरी अजान सुनने गलती से निकल गया मुँह से, और अजान हो रही है। सो बाय बाय।
गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। एंड आज अभी हम लोग जा रहे हैं लंदन। आप लोग चलेंगे तो आप चल सकते हैं हमारे साथ। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। वाह क्या ठगा है मैंने, वाह वाह वाह। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, आई नो, बट इट्स ओके। चलिए चप्पल पहन लेते हैं। अंदर वाला पहनूं कि बाहर वाला? ओ हाँ हाँ, इस मैंने जैकेट चेंज कर ली है एंड अब मैंने पहन ली है पापा की जैकेट। एंड अल्लू ने मेरे कपड़े पहने हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि जो मेरे सबसे बड़े बड़े चाचू हैं उनका ऑपरेशन हुआ है स्टोन का। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से वो अभी खैरियत से है, अभी डिस्चार्ज नहीं हुए। तो चलते हैं, जल्दी से लगा लेते हैं। थोड़े से हम लोग लेट हो चुके हैं, कोई नहीं, चलते हैं। कुछ लेना तो नहीं अम्मी? ठीक है, बाय बाय। फिर मुझे छोड़ क्यों रहे थे? मैं कहा गाड़ी आगे क्यों बढ़ रही है? नहीं समझी ना, ये घर रखा है तो आ रखेंगे। सोचे कि आज आराम कर लो, तुम गाड़ी में तो घूमती रहती हो। कल तो रही पूरा दिन पूरा दिन रही। लवली का रिजल्ट का पता दो चला? दिन पहले पूछे, लवली रिजल्ट आया? तो बोली मम्मी अभी तो सब बच्चे इंतजार ही कर रहे हैं। अरे सबसे लेट हमारे ही आया वैसे। अच्छा, और सबका अच्छा। ये दिन वाले अभी है टिके हुए। आया तो कहीं रात में यही बंदा टिका ही है। हाँ, ये पहली बार है। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एंड हम दोनों ऐसे इसलिए बैठे हैं क्योंकि ठंडी तो बहुत है ही है, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, जो कि ये है। उनका कमेंट ये था कि हमें बताना है हमारे पूरी फैमिली मेम्बर को, उसमें से अभी सिर्फ हम ही दो मौजूद दिख रहे हैं आपको। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताइए, और मतलब बेस्ट फ्रेंड का नाम और उनके साथ आपकी फेवरेट मेमोरी, जो भी आपने पल बिताया है उसमें से सबसे फेवरेट जो आपकी है। हाँ जी, क्या है बताइए। क्या बताना है? बेस्ट फ्रेंड का नाम है तो नंद भाभी, पर उनसे मेरा दोस्त का भी रिश्ता है। उनके साथ वो टाइम मुझे बहुत अच्छा है जब मेरे बच्चे छोटे थे और हम सब इतने बिजी रहते थे, और वो वक्त और सबसे अच्छा था, लाइफ का सबसे बेहतरीन वक्त था जो हमने 2004 में हनी के साथ गई गाज़ियाबाद, और वहाँ पे मेरे दीदी से इतना मतलब सारे रिश्ते, उनसे सारे रिश्ते बहुत बहुत अच्छा था। और हम दोनों एक ही प्लेट में एक साथ खाते थे, एक ही साथ पूरा टाइम, 24 घंटे में से वही जो 6-7 घंटा होता था जो दीदी नीचे जाती थी सोने के लिए और हम ऊपर होते थे। उसमें भी जब मोबाइल आ गया था तो टक 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 होता रहता था कि दीदी क्या कर रही है, गुलाज क्या कर रही है, भाई क्या कर रहे हैं, यही वक्त होता रहता था। आवाज़ लवली, अब आवाज़ आ रही है, टक टक लवली ही करके भाग रही है, छन छन पायल बनी, पायल उतारो इसका। और पूरा वो भी रात में 1:30-2 बजे तक ये चलता ही रहता था हम लोग का। ये हमारा सबसे बेस्ट नाम तो होता बेस्ट फ्रेंड का। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है मेरी दीदी हैं और निशा दीदी हैं। एक सवाल नहीं, हमारे मतलब वही कह रही हूँ कि किसी को इस चीज़ से ऐसा ना लगे कि मतलब गुलनाज ने उनका बोला, तो मेरा उनसे स्टार्टिंग का रिश्ता था
जब मैं गई वहाँ पे तो पहली दीदी मिली, मगर उनको लगता था कि ये मेरी है तो मेरी ही बन के रहे, और मैं उनको समझाती थी कि दीदी ऐसा नहीं है। वो इस बात पे नाराज़ भी कई बार हो जाता, मुझे पता चल जाता था कि दीदी नाराज़ है, दीदी भाई। हम लोग का इतना अच्छा बॉन्ड है, और बाकी कोई भी नाराज़ होने की किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये हमसे पूछा गया, क्योंकि बचपन के तो हमारे ऐसे भाग भाग के ऐसा वक्त आया कि मेरी शादी हो गई इतनी जल्दी कि हमें पता ही नहीं शादी के बाद नहीं। और मेरे बच्चे का सबका दिल जो है गाजियाबाद में ही है, सिर्फ हम लोग का शरीर यहाँ, आत्मा वहीं लगा होता है। घर बन गया, सब कुछ हो गया, पूरी फैमिली हमारी यहाँ बेस्ट वाली बेस्टी है वो। और क्या बोलते हैं, उनके लिए हमेशा हम दोनों एक दूसरे के लिए गाना गाते हैं, तुम जियो हजारों साल। और जन्मदिन आए, कुछ भी आए, दुनिया किसी को मालूम ना हो किसी को याद ना हो घर वालों के, मगर एक दूसरे को याद रहता है। मैंने ऐसे रिश्ते देखे नहीं हैं, हो सकता है लोगों ने देखा होगा, ऐसा रिश्ता हम लोग का जैसा था। थैंक यू बेटा जिसने पूछा। आप बोलिए आपको बेस्ट बताइए, आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? आपने स्कूल से जो बंक मारा था? बेस्ट फ्रेंड के साथ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे तो नहीं होता है। देखो क्या बोलूं, हाँ चलिए ठीक है, बोल ही देती हूँ। तो वही है जो तुम्हें ठंड में लेके जाती थी और गिरा के लाई थी तुम्हें, और पता भी नहीं चलने दी थी कि आंटी को पता चले। अल्लाह, हाँ सो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड आयुषी को मान ही रहती हूँ। मम्मी तो उसी को मान। हाँ मम्मी ने इतने दोस्तों में से सिर्फ एक आयुषी को, और एक टाइम श्रेया और आरडवी भी थी। अब श्रेया तो पता नहीं मैं नंबर हाँ नहीं, फिर तो पहले एकदम तनीषा भी थी। हाँ। दिल्ली में बेचारी बहुत दूर से मेरा घर देखी थी, दिल्ली वाला, बुआ जी के डर से घर तक पहुंच नहीं पाई। उसका बर्थडे था, उसने बोला अपना घर दिखा दो मुझे। मैंने कहा हाँ जरूर जरूर, लेकिन मैंने कहा मैं पूरे घर नहीं लेके जा सकती, बुआ जी मारेंगी ना। तो बड़ा दहशत था, इतनी दूर से उसको घर दिखा के उसके बर्थडे पे वापस करके आई थी उसको। और उसके बाद तो शेयर ने भी, और फिर लास्ट में अभी आयुषी, और अभी तक चली रही है। हाँ, और मम्मी ने बता ही दिया है, तो बंक किया था ये मम्मी पापा को बता दिया अब तो। तो तब भी पता चल गया। नहीं बंक मार के गए थे गाइस जुल्लू मॉल। क्या करे, एक बार कर लेना चाहिए, आप लोग भी जरूर कीजिएगा। मेरी मम्मी भी करती थी तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मम्मी ने कितना गए और फिर हम लोग ने मार के वहाँ पे कोई डोनेशन कैंप भी लगा था कैंसर वाले बच्चों के लिए, तो हम लोग ने उसमें 100 रुपए भी दे दिए थे, ताकि हमने खाया नहीं उन्हीं को दे दिया, ताकि ऊपर वाला हमें बचा ले अगर कुछ फंसे भी तो हम लोग फंसे नहीं थे, वैसे सक्सेसफुल हो गए थे। और बस हाँ आयुषी है, और अभी कॉलेज तो चल ही रहा है, अभी कॉलेज में भी नए नए दोस्त बन रहे हैं। हाँ गाइस, मुझे बताना है कि मेरी बेटी जो है अपने कॉलेज में, हाँ ये तो मैं क्लास में, कॉलेज में कैसे, अपने क्लास में 44 बच्चों में मेरी बेटी टॉप की है, और मुझे इतनी खुशी है। मैं कल मुझे एकदम लास्ट में बोली है, तो अभी कुछ इसको दिया नहीं, बस 500 रुपया दिया, दिखा दो अपने गाइस को कि मम्मी ने पार्टी का दिया है। हुई सुन के कि एक तो शुरू में गई तो ये इसने बहुत अच्छा जगह बनाया अपने कॉलेज में, जितना मुझे लवली का डर था कि मेरी बेटी जाएगी कैसे कॉलेज और इतने लोगों में। बहुत ही सीधी मेरी बेटी, बहुत शरीफ है मेरी बेटी, और मुझे इसी का चिंता लगा रहता है। अलीज़ा का नहीं होता, अलीज़ा मेरी अच्छी है, मतलब वो लड़ जाती है हर उसमें, वो इस ज़माने के हिसाब से ठीक है। और लवली मेरी बहुत शरीफ सीधी, बहुत नहीं, बहुत मतलब सुलझी मेरी बेटी है। और कल जब उसने पापा के टाइम बोला, पापा ने बोला तुम्हें मालूम नहीं, तो मैंने कहा कि मुझे 1-2 दिन पहले इसका पूछा मैंने, तो इसने मुझे बताया नहीं कि मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, और ये आई नॉर्मली आराम से खाई है, सब कुछ हुआ। और फिर मुझे रात में पता चला जब पापा के सामने बोली कि आज तो लवली टॉप की है क्लास में, और पहला पेपर था इसका, तो बहुत 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 खुशी है। इसीलिए आप लोग से बोलते हैं, सब लोग बोलिए कि लवली को ऑल द बेस्ट, और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा सब लोग। मुझे बहुत याद आ रही लवली की, इतनी सारी दोस्त बनी, सिरिया थी और जो भी और बच्चियां थी, मगर मुझे आयुषी उनके लिए बोल दीजिए लव टू BTS।
लव टू BTS BTS। BTS एक वो है ये गाने वाला, उसके ये लोग आर्मी है। और मैं आशमी और प्रिया के लिए बोल रही थी, वो लोग भी बहुत कहते थे, नाम मैं भूल गई कसम से। और उन लोग को नीट के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, तीनों तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप कि उन्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाए। और अब बारी है अलीजा की। सो गाइस, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है प्राप्ति प्रजापति एंड और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड 8 साल से है, सिंस नर्सरी टू 6। और हमारा बेस्ट मोमेंट बताऊंगी तो मेरा यहाँ पे पोल खुल जाएगा। बता दो पूछा करना, क्योंकि बच्चों का पोल खुलेगा तो मुझे पता चलेगा ये लोग क्या क्या करते हैं। तो 5th क्लास में हम लोग वो टाइकोंडो नहीं करती थी, उसने छोड़ी, तो मैं टाइकोंडो करती थी 5th क्लास में। तो मैंने सर को ये बोला था कि सर ना मेरी तबीयत खराब है। और उस दिन मतलब हम लोगों की सेकेंड शिफ्ट होती थी वैन से जाने की। तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने मतलब एक दुकान थी, हम लोग वहाँ पे बैठे थे, मोमोज खाए थे और हम लोग मतलब पूरे बस ऐसे घूम रहे थे फालतू में। फिर मज़ा आई थी उस दिन, है ना। उसके बाद जब हम लोगों की वैन की बारी हुई तो फिर मैं चली गई थी, है ना। लेकिन फिर वो स्कूल में जाके बैठ गई थी क्योंकि उसका भाई आता था। सो गाइस, मैंने उस दिन अपने सर से झूठ बोला था। और वीडियो देखती हैं। हाँ गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। और कुछ नहीं है, यही थी बेस्ट मोमेंट। बस एक ही फ्रेंड है तुम्हारी? हाँ, मेरी एक ही फ्रेंड है गाइस। स्कूल आई हूँ अभी इसी साल 2023 में, और 6th क्लास में। तो मेरी जो मेरी फर्स्ट फ्रेंड बनी थी वो नंदिता थी, उसके बाद अग्रिमा बनी, फिर अनन्या बनी। तो मेरी 3 फ्रेंड बनी। प्राप्ति ने मम्मी को सरप्राइज भी दिया था उनकी एनिवर्सरी। नहीं, वो भी मेरी अलीजा की तरह मेरी बेटी है प्राप्ति, और बहुत बहुत अच्छी है मेरी बच्ची। अल्लाह करे सब लोग कामयाब हो, और ऐसे आप सवाल पूछिए कि इन लोग का पोल खुले और सबको पता चले। जी 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 जी। अब पापा रह गए। मम्मी का तो पोल खुला ही नहीं है ना, मम्मी के बचपन के दोस्त का, क्योंकि नहीं मम्मी के बचपन में एक बिस्किट आती है, यहाँ पे फोटो लगा देना लिटिल हार्ट्स करके। जी। आ गई फोटो। हाँ, तो मम्मी को वो बहुत मिलती थी, तो पसंद थी, है ना। लेकिन वो पसंद थी। हाँ, पसंद थी। 10 रुपए का पैकेट आता था वो। बड़ा पैकेट आता था 10 रुपए का। हाँ, तो मम्मी क्या करती थी, नाना के पर्स से पैसे चुरा के पहले खाता चलता था ना दुकानों में। हाँ। वो अच्छा, हाँ, तो खाता मम्मी लिखवा देती थी। किसके नाम का? नाना के नाम का। ऐसा नहीं था। और फिर जावेद मामा फंस जाते थे। हाँ, फिर मम्मी बोलती थी कि जावेद मामा ने लिखवाया। फिर जावेद मामा को इतनी डांट मार पड़ती थी, इतनी डांट मार पड़ती थी। नहीं था, वो जावेद मौलाना की दुकान थी। जावेद मौलाना थे हमारे गांव में, मतलब दुकान था, एक हमारे जानने वाले की दुकान थी। और नाना ने ये कहा था कि जब बेटी आए तो उनको दे देना, और वो आए जावेद मामा तो उसको मत देना क्योंकि वो ज़्यादा ले जाएगा जो भी। तो हम ले आते थे, मार वो खाता था। तो उसको आज तक ये मालूम नहीं है कि ये बिस्किट वाली जो सामान वाली मार होती थी। अब तो मालूम पता चल गया ना। जाओ प्लीज, आपके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। सो गाइस, अभी थोड़ी देर बाद अगर पापा आते हैं तो पापा से हम जरूर पूछेंगे आपका पापा के बेस्ट फ्रेंड का नाम और उनका मोमेंट, और आपको जरूर बताएंगे। तो अब हम चलते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी होगी पता है, देखते हैं कितनी लंबी है।